वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। टुडे सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च सेशन नंबर 13। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन गेम थ्योरी एंड इकोनॉमिक्स। व्हाट इज अ गेम? नेक्स्ट इज मैचिंग pennies. Next one is matrix representation of matching pennies. Next is Boeing Airbus game, then solution of the games, then prisoner's dilemma, and last one is dominated and dominant strategy. So game theory and economics. Game theory is the study of how people behave in strategic situation. देखिए, जहां पर हम गेम थ्योरी की बात करते हैं, गेम थ्योरी में हम इस चीज की स्टडी करते हैं कि लोग अलग अलग सिचुएशंस पर, अलग अलग परिस्थितियों पर किस तरह का व्यवहार करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि हम जो है विन लॉस गेम ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। इसका मतलब होता है कि हम जीतें और सामने वाला हार जाए। यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा बिजनेस के अंदर भी होता है कि जब हम अपने कॉम्पिटिटर को हमेशा डिच करने की कोशिश करते हैं, उससे सुपीरियर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाउ इट इज पॉसिबल, मेन पॉइंट इज दैट कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम विन लॉस सिचुएशंस को हासिल करें। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन आज की कॉम्पिटिटिव इरा के अंदर बिन बिन पॉलिसी अपनाते हैं कि अगर हम भी जीतें और दूसरे को भी जीतने दें। दैट मीन्स अगर कंपटीशन अपनी स्ट्रेटेजी लेकर के, अगर कॉम्पिटिटर अपनी स्ट्रेटेजी लेकर के आ रहा है कंपटीशन के अंदर, तो वो अपनी लेके आए और हम अपनी लेकर के जाए। इसमें क्या बेनिफिट है कि आप अपने फीचर्स, अपनी क्वालिटी, अपनी कोर कंपिटेंसी के कारण उससे सुपीरियर सिद्ध हो सकते हैं। So strategic decisions are those in which each person in deciding what action to take must consider how other might respond to that action. If the market is composed by a small number of firms, each firm must act strategically. कि किसी भी मार्केट के अंदर अगर बहुत सारी फर्म नहीं है, नंबर ऑफ फर्म्स की अगर हम बात करते हैं, कम फर्म है, जिसको कि हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इम्परफेक्ट कंपटीशंस के नाम से जानते हैं, तो वहां पर जो है हर फर्म स्ट्रेटेजी के थ्रू आगे बढ़ती है। ईच फर्म इफेक्ट द मार्केट प्राइस चेंजिंग द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, और हर फर्म जो है अपने मार्केट प्राइस को चेंज करती रहती है, या जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल करती रहती है। सपोज टू फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स. If one of the firm decide to increase the productions by 10 units, the market supply will increase from 200 to 210 and the price has to drop to reach an equilibrium. Therefore, it also affects the profits of the other firms. Each firm knows that its profit depends not only on how much it's produced, but also on how much the other firms produce. What is a game? A game is a situation. एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी सिचुएशंस होती है where the participants pay off depend not only on their decision but also on their rivals decision. जहां पर कि पार्टिसिपेशंस का जो पे ऑफ होता है, पे ऑफ मीन्स प्रॉफिट जो होती है, वो अपने डिसीजन पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि अपने राइवल्स के डिसीजन पर डिपेंड करती है। उसको हम गेम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इंट्रैक्शंस, और इस चीज को हम स्ट्रेटेजिक इंट्रैक्शंस कहते हैं। माई ऑप्टिमल डिसीजंस विल डिपेंड ऑन व्हाट अदर डू इन द गेम। अ गेम, 4 एलिमेंट टू डिस्क्राइब ए गेम. नंबर 1, प्लेयर्स. एट लीस्ट 2 पार्टिसिपेंट इज रिक्वायर्ड टू प्ले एनी काइंड ऑफ द गेम. यू नो, कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए. रूल्स, व्हेन ईच प्लेयर्स मूव्स, what are the possible moves, what is known to each players before moving. Number 3, outcomes of the moves का जो रिजल्ट है वो किस तरह का है. एंड नंबर 4, पे ऑफ ईच पॉसिबल आउटकम्स, और हर पॉसिबल आउटकम से हाउ मच मनी ईच प्लेयर्स रिसीव फॉर एनी स्पेसिफिक आउटकम्स.
तो ये 4 एलिमेंट हमारे किसी भी गेम के अंदर विद्यमान होते हैं. नाउ मैचिंग pennies. Each players select one side of an coin. If the coin match player 1 wins and gets $1 from player 2. If the coin don't match player 2 wins and gets $1 from player 1. देखिए यहाँ पर बड़ा सीधा साधा प्लेयर्स की स्ट्रेटेजी बताई गई है कि यदि कॉइन मैच प्लेयर 1 का जो है वो दूसरे के कॉइन से मैच कर जाता है तो प्लेयर 1 $2 जीत जाता है. यदि प्लेयर 2 का जो मैच नहीं करता तो प्लेयर 2 जो है $1 जीत जाता है. इस तरह से इस केस के अंदर प्लेयर 2 एंड प्लेयर 1 हेड एंड टेल्स. अब देखिए यहां पर आप पॉइंटर की तरफ ध्यान देंगे. सपोज प्लेयर 1 ने $1 दिखाया और प्लेयर 2 ने भी $1 दिखाया तो प्लेयर 2 लॉस्ट $1 ऑफ मनी एंड प्लेयर 1 गेन $1. तो एक 1 और दूसरा -1. यदि इसने -1 दिखाया प्लेयर 1 ने और प्लेयर 2 ने +1 दिखाया, या हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि प्लेयर 2 ने कोई अलग दिखाया और प्लेयर 1 ने कोई अलग दिखाया तो ये भी -1 हार जाएगा. यहां पर -1 एंड +1 और यहां पर 1 एंड -1. दीज आर 4 डिफरेंट सिचुएशंस. जब टेल आती है उसका हेड होता है, इसकी टेल होती है तो ये हार जाएगा प्लेयर 1. उसका हेड होता है, इसकी टेल होती है तो ये हार जाएगा. तो इस तरह से हम एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं. बोइंग एयरबस गेम. Boeing and Airbus have to decide whether to invest in the development of a super jumbo for long distance travel. If they both develop successfully the new plane, their profits will drop by 50 million a year. If only one develop the super jumbo, it will make 80 million a year in additional profits, whereas the profits of the other firms will drop by 30 million a year. If no firm develops the plane, nothing changes. इस तरह से बोइंग और इधर एयरबस अगर डेवलप है, डेवलप के केस में -50, डू नॉट डेवलप 80 पॉजिटिव एंड 30 नेगेटिव. एंड बोइंग डोंट डेवलप के केस में डेवलप -30 एंड पॉजिटिव 80 एंड हियर नथिंग शुड बी रिसीव्ड. Solution of the games. To predict what will be the solution or outcomes of the game, we need some tools. Dominated and dominant strategy, Nash equilibrium. Now prisoner's dilemma. 2 individuals have been arrested for possession of guns. The police suspect that they have committed 10 bank robberies. If nobody confesses the police, they will be jailed for 2 years. If only one confesses, she will go free and her partner will be jailed for 40 years. If they both confess, they get 16 years. Like this one, Bonnie and Clyde. If they confess, then 16. If do not confess by Bonnie, then 0-40. If do not confess by Clyde, then 40-0. And if both of them do not anything, then 2 years. Suppose the Clydes decide to confess. What is the best decision for Bonnie? Suppose that Clydes decide to remain silent. What is the best decisions for Bonnie? अगर वो silent रहता है तो उसका ये decision होगा, और यदि वो confess करता है तो ये decision होगा. Dominant strategy or dominated and dominant strategy. Dominant strategy, a strategy that gives higher payoff no matter that the opponent does. Dominated strategy, a strategy is dominated if there exists another strategy that is dominant. So far we have only assumed that each player is rational to determine the outcomes of the game. We want to predict the outcomes of the game. Suppose that Bonnie decide to confess. What is the best decision for Clydes? If he confess, then he don't want to confess.
Suppose that Bonnie decide to remain silent. What is the best decision? He don't want to confess. And for confess, a modified prisoner dilemma means anybody don't confess. Then suppose that Bonnie decide to confess. What is the best decisions for cycle? That means he don't want to confess or do not confess. Suppose the Bonnie decide to remain silent. What is the best decisions for cycle, which is confess. Dominated and dominated strategy. In this case, there is no dominant strategy for Clydes, but for Bonnie, confess is still a dominant strategy. Suppose that Clydes knows that Bonnie is rational and will choose to confess. Since Clydes knows that Bonnie will choose to confess, can we determine the outcomes of the game? Bonnie will decide to confess because it is a dominant strategy. What is the best decisions of the Clydes? That if Bonnie confess, then do not confess is the cross cycle, and they confess on 16-16. So no dominant strategy. In most games there are no dominant strategy for all players. We cannot use this method to predict the outcomes of the game. No dominant strategy like this one. TMB player 2, this is the player 1, and LCR the player 2. 077053 700753 353566. Nash equilibrium. The decisions of the players are in Nash equilibrium if no individual prefers a different choice. In other words, each player is choosing the best strategy given the strategies chosen by the other players. And now do it yourself. Question number 1, write a short notes on Nash equilibrium. And question number 2, what are dominated and dominant strategy? And that's it from session number 13. Thank you.